Hello student, today I will start exercise number 2.1 for class 10th exercise 2.1। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि इसमें ग्राफ लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए ग्राफ बनते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उससे उसका पता चलता है कि किस तरह का ये पॉलिनोमियल है, मीन्स लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 में भी कुछ ऐसा है कि जैसा कि पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन ईच केस। कुछ केसेस दिए गए हैं नीचे, उनको देख करके आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं या ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो जैसे कि पहला, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहला पार्ट दिया गया है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, ऐसी लाइन गई हुई है, पैरेलल गई है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि y इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x मीन्स इसमें इस पॉलिनोमियल में x का, इस x वेरिएबल का यूज किया गया है। तो x वेरिएबल का मतलब श्योर हो गया कि इस x एक्सिस को ही कट करेगा, x एक्सिस को कहीं न कहीं कट करेगी पूरी, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ x मीन्स ये हमारी लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन है पैरेलल x एक्सिस की। अगर x एक्सिस के पैरेलल मिल जाएगी यानी कि x एक्सिस कहीं कट नहीं करेगी। पैरेलल लाइन की डिफिनीशन भी होती है, टू आर मोर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो पैरेलल लाइन की डिफिनीशन होती है। अब ये कट करने वाली है नहीं, जब कहीं कट नहीं करेगी तो इसमें x की वैल्यू निकल के नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे डू नॉट एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल इसमें इसकी x की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से आपका दूसरा पॉइंट होगा, क्वेश्चन वही है कि y इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x में इसका जो दूसरा फिगर है कुछ इस तरह से दिया गया है कि ऐसे दिया हुआ है। ये देखिए लाइन आ रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट करने की वजह से मतलब इस x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ x है इसलिए x को देखना है हमें। x को जितनी कट करेगी उससे डिफाइन होगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायो क्वाड्रेटिक है, किस तरह का है। तो इस सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। जब सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, डबल पॉइंट पे कट करेगी तो डबल वैल्यू निकल के आएगी, और जितनी वैल्यू निकलेगी उसी के हिसाब से उसका डिफाइन होगा कि किस तरह का पॉलिनोमियल है। सिंगल वैल्यू मतलब सिंगल पावर मीन्स लीनियर, डबल वैल्यू मीन्स डबल पावर मीन्स क्वाड्रेटिक, और ट्रिपल का मतलब ये क्यूबिक हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे वाले में ये पता चलता है कि ये एक तरह का कैसा होगा, लीनियर, एक तरह का लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल एक जगह कट कर रहा है ग्राफ। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, तीसरे पॉइंट में ग्राफ है कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से है। तो ये 1 2 3 पॉइंट पे है, तो x को 3 पॉइंट पे कट करने के नाते कैसा बनेगा, ये क्यूबिक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 3 ऐसी वैल्यू होंगी जहां पे x की 3 ऐसी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को जीरो कर देंगी। क्योंकि अभी हमने जस्ट ना पीछे बताया इंट्रोडक्शन में कि जब हमने x² + 7x + 10 को लिया था तो ऐसे जब ऐसे घूम रही थी तो यहाँ पे -2 मिल रहा था और यहाँ पे -5 मिल रहा था, और -2 -5 ही एक ऐसी वैल्यू हैं जो इनमें रखने पे पूरा जीरो करेंगी। यानी कि ये इस पॉइंट पे जीरो जाने वाला है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में है
फोर्थ का जो ग्राफ है, ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट में ग्राफ हमारा ऐसा है, ये देखिए सिंगल यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह कट कर रही है। दो जगह कट करने की वजह से ये किस तरह का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनेगा क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेंगी, x की दो ऐसी वैल्यू होंगी जो उस इक्वेशन में पुट करने पे पूरे इक्वेशन को जीरो कर देंगी, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और इस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि उसमें x की कितनी पॉजिटिव वैल्यू है, कितनी नेगेटिव वैल्यू है। वो कैसे पता करेंगे, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये y है, y डैश, ये सब वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। इधर किसी में नेगेटिव वैल्यू है, इधर किसी है पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव है। तो अब ये नेगेटिव एक्सिस है ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट कट करेंगे ये नेगेटिव मिलेंगे, मीन्स x की वैल्यू कैसी होंगी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगी। यहाँ पे अभी ऐसे कट करती तो यहाँ पे एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव मिलती x की, और x की वैल्यूज़ को ही क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं, जिनको हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के नाम से जानते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर 3 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में ग्राफ कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट पे कट किया है। तो 4 पॉइंट कट करने के नाते इसको हम क्या बोलेंगे, बायो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, बायो क्वाड्रेटिक। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें x की 4 वैल्यूज निकल के आएंगी, जितनी वैल्यू उतनी पावर, और जितनी पावर उसी हिसाब से कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, या क्यूबिक है, या बायो क्वाड्रेटिक है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्राफ आपका ऐसे है, x दिस इज x डैश, y डैश, और ग्राफ है वन टू थ्री पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स उतने पावर, उतनी पावर मीन्स कितनी पावर, 1 2 3, और 3 पावर वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, यानी कि लास्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको इसमें डिफाइन भी करना था, जैसा कि क्वेश्चन था कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x आर इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरोज मिलेंगे, मीन्स जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोज मिलेंगे। अगर कोई लाइन ऐसी है जो x को नहीं कट कर रही है तो उसमें जीरोज नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है।